रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक पुरानी बिल्डिंग, ब्लैकवुड अपार्टमेंट, खामोश खड़ी थी। इस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रहने वाली सिया शर्मा को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जब इंसान को हर समय ऐसा लगे कि कोई उसके पीछे है, जबकि हकीकत में कुछ नहीं होता। लेकिन सिया को यकीन था कि यह सिर्फ उसकी सोच नहीं थी। साइको कॉलर, एक हफ्ते से किसी अनजान नंबर से उसके पास एनोनिमस कॉल्स आ रहे थे। जब भी वह फोन उठाती, दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की तेज आवाज आती। न कोई शब्द, न कोई पहचान। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब ये कॉल्स बढ़ते जा रहे थे। एक रात जब वह ऑफिस से घर लौटी तो देखा कि उसकी टेबल पर एक कागज पड़ा था। आई एम वॉचिंग यू। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वह अंदर से बंद था। आखिर यह कागज आया कहां से? मन में डर की लहर। जब वह सोने गई तो खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों की खरोंचें दिखी। डर से उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने जल्दी से पर्दे खींच दिए और लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी था। साइकोलॉजिकल फियर, जब इंसान को यह एहसास हो कि खतरा मौजूद है, भले ही वह उसे देख न पाए। तभी उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज नोटिफिकेशन आया। टर्न अराउंड। सिया की आंखों में डर साफ छलकने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा, कोई नहीं था। शैतानी दिमाग का खेल। सुबह होते ही सिया ने पुलिस को जानकारी दी। इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा ने उसकी बात सुनी और उसके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। नंबर अनट्रेसेबल था। मिस शर्मा, यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल भी हो सकता है। हो सकता है कोई आपका पीछा कर रहा हो और आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, अर्जुन ने कहा। लेकिन सिया को यकीन था कि यह सिर्फ कोई इंसान नहीं था, कुछ और था। खूनी साया। रात को फिर वही कॉल आया। इस बार एक अजनबी की धीमी आवाज आई, तुम भाग नहीं सकती, मैं तुम्हें देख सकता हूं। उसने झटके से दरवाजा खोला और भागकर लिफ्ट की तरफ गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह जल्दी से अंदर घुसी और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही नीचे जाने लगी, अचानक उसमें बिजली गुल हो गई। अंधेरे में खड़ी सिया को अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी लिफ्ट के शीशे में उसे एक परछाई दिखी। कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। लंबे बाल, सफेद चेहरे पर गहरी काली आंखें और एक खूनी मुस्कान। लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुंची, सिया दौड़कर बाहर निकली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह भागते भागते सोसाइटी गेट के पास पहुंची, जहां इंस्पेक्टर अर्जुन खड़े थे। वो लिफ्ट में था, सिया हांफते हुए बोली। अर्जुन ने उसे शांत किया और लिफ्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन फुटेज में सिर्फ सिया ही थी, कोई और नहीं। सिया का दिमाग घूम गया। क्या यह सब मेरे दिमाग में था? लेकिन तभी अर्जुन का फोन बजा। कॉल उठाते ही उधर से एक भारी, डरावनी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। सिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी। इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा के हाथों से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब तुम्हारी बारी है इंस्पेक्टर, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सिया अभी भी सदमे में थी। इंस्पेक्टर, क्या क्या वो अब आपके पीछे है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई सीरियल साइको है जो मेंटल टॉर्चर कर रहा है, लेकिन अब यह खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मनोवैज्ञानिक जाल। अर्जुन ने तुरंत क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और ब्लैकवुड अपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। जो जानकारी सामने आई, उसने सबको दहला दिया। 3 साल पहले इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 7 में एक आदमी, रोहन मल्होत्रा, ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी बरामद नहीं हुई। सिया की आंखें डर से फैल गई। मतलब वो अभी भी यहां कहीं जिंदा हो सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया, या फिर कोई उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा है लोगों को डराने के लिए। डर की दहलीज। रात के 2 बजे थे। अर्जुन और सिया अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर गए। फ्लैट नंबर 7 की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन यह फ्लैट तो 3 साल से बंद था। इम्पॉसिबल। अर्जुन ने पिस्तौल संभाली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हर तरफ अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब चीजें लिखी थी। I am still here. I see you. You can't escape.
अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिया चीख पड़ी। अर्जुन ने उसे कवर करते हुए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कमरे के कोने में किसी की परछाई हिली। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक आदमी दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। कौन हो तुम? अर्जुन ने बंदूक तान दी। धीरे धीरे वह आदमी मुड़ा। पूरी तरह जला हुआ था। आंखें अंदर धंसी हुई थी और होंठ एक डरावनी मुस्कान में खिंचे थे। अब तुम्हारी बारी है। भागने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर जाम हो गया। सिया घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि पूरे कमरे में खून की बूंदें टपक रही थी। छत से उसने ऊपर देखा। सीलिंग पर कोई उल्टा लटका था। उसकी आंखें सीधी सिया पर टिकी थी। अर्जुन और सिया की आंखें ऊपर छत की ओर उठ गई। वहां कोई उल्टा लटका था। उसकी आंखों से खून रिस रहा था। उसका चेहरा धजला था और उसकी हड्डियां अजीब तरह से मरोड़ खाई हुई थीं। सिया की चीख हलक में ही अटक गई। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। पीछे से वो परछाई हंसने लगी। तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जा सकते। डर का शिकार। अर्जुन ने अपने कंधे से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उधर छत से लटका हुआ वो जीव नीचे गिरने लगा। सिया ने डर से आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने जल्दी से टॉर्च बंद कर दी और दीवार के पीछे सिया को खींच लिया। कमरे में घना अंधेरा छा गया। सिर्फ उस साइको की खड़खड़ाती सांसें सुनाई दे रही थी। आई कैन हियर योर ब्रीदिंग। अर्जुन ने सिया की सांस रोकने का इशारा किया। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक जोरदार झटका लगा और सिया को किसी ने बालों से खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। साइकोपैथ्स नाइटमेयर। अर्जुन ने पिस्तौल निकाली और टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही वह अजीब सा जीव पीछे हट गया। लाइट। अर्जुन को समझ आ गया कि वह रोशनी से डरता था। सिया हांफती हुई उठी। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल की बैरल से बल्ब फोड़ दिया। जैसे ही पूरे कमरे में लाइट जली, वो जीव दर्द से चिल्लाने लगा और पीछे हटने लगा। तुम्हें हमारी दुनिया में नहीं होना चाहिए, वह चीखते हुए बोला। सच सामने आया। लाइट जलने के साथ ही कमरे में एक दरवाजा खुल गया। अर्जुन और सिया तेजी से बाहर भागे। वे सीधे सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम में पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जो वीडियो चला उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। फुटेज में सिया अकेले फ्लैट चामडानोंडा में घुसती दिखाई दी। वहां कोई और नहीं था, लेकिन सिया खुद से बातें कर रही थी, खुद ही गिर रही थी, खुद ही चीख रही थी। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। सिया की आंखें फैल गई। नहीं, यह सब सच था। वो यहां था, लेकिन सच्चाई यह थी कि एक साइको कोई और नहीं, खुद सिया ट्विस्ट। अर्जुन ने सिया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी सिया ने अर्जुन की पिस्तौल छीन ली। आई एम नॉट क्रेजी, उसने जोर से चिल्लाते हुए ट्रिगर दबा दिया। एक तेज धमाका हुआ। रात के अंधेरे में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सिया की हंसी।